जय श्री राम साथियों। ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक शुभ त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए है। ऋषि पंचमी का अवसर मुख्य रूप से सप्त ऋषि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित है। पंचमी शब्द 5वें दिन का प्रतिनिधित्व करता है और ऋषि का प्रतीक है। इस प्रकार ऋषि पंचमी का पवित्र दिन महान भारतीय ऋषियों की यादों को दर्शाता है। यह शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी तिथि पर भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और हरतालिका तीज के 2 दिन बाद। यह त्योहार सप्त ऋषि से जुड़ा हुआ है, जो 7 ऋषि हैं जिन्होंने पृथ्वी से बुराई को खत्म करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया। इन महान सप्त ऋषियों के नाम वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि और कश्यप हैं। ये महान ऋषि सिद्धांतबद्ध और अत्यधिक धार्मिक थे और उन्होंने अपने भक्तों को भलाई और मानवता का मार्ग लेना सिखाया। हिंदू मान्यताओं और शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि ये संत अपने भक्तों को अपने ज्ञान और बुद्धि से शिक्षित करते हैं, ताकि हर कोई दान, मानवता और ज्ञान के मार्ग का पालन कर सके। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का हिंदू त्योहार भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। ऋषि पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त चौगड़िया के अनुसार रहेगा। ऋषि पंचमी की किंवदंती। ऋषि पंचमी का त्योहार एक पवित्र दिन है और यदि भक्त सभी अनुष्ठानों और ऋषि पंचमी के उपवास का पालन करते हैं तो वो बुरे भाग्य और पिछले और वर्तमान जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने खुद ऋषि पंचमी की कहानी सुनाई। उत्तरा नाम का एक ब्राह्मण था जो सुशीला नाम की अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी बेटी एक विधवा होने के नाते उनके साथ भी रहती है। एक रात को बेटी का शरीर कई चींटियों से ढका हुआ था, जिसके कारण माँ और पिता को चिंता हुई। इसलिए उन्होंने एक ऋषि को बुलाया जो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकता था। ऋषि जो इस मुद्दे को हल करने के लिए आए थे, एक ज्ञानी थे और उन्होंने उल्लेखनीय घटना के पीछे कारण का उल्लेख किया। ऋषि ने उन्हें अपने पिछले जीवन में अपनी बेटी के पापों की याद दिला दी। ऋषि ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में वह अपने मासिक चक्र के दौरान रसोई में प्रवेश किया था। फिर ऋषि ने बेटी को कुछ अनुष्ठान करने और अपनी आत्मा को और शरीर को शुद्ध करने के लिए ऋषि पंचमी के उपवास का पालन करने का सुझाव दिया, ताकि वह अपने सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्त हो सके। सभी अनुष्ठानों और उपवास के साथ उपवास करने के बाद उसने पूरी तरह से अपनी आत्मा को सभी प्रकार के पापों और पिछले दोषों से शुद्ध किया। इस प्रकार इस कहानी ने ऋषि पंचमी के महत्व को समझाया और आत्मा, शरीर और दिमाग को शुद्ध करने के मार्ग के रूप में इसके महत्व को समझाया। ऋषि पंचमी पर किए गए अनुष्ठान क्या हैं? ऋषि पंचमी के सभी रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को अच्छे इरादों और शुद्ध दिल के साथ किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के इरादे शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भक्त सुबह उठते हैं और उठने के बाद ही पवित्र स्नान करते हैं। लोग इस दिन एक कठोर ऋषि पंचमी व्रत रखते हैं। इस उपवास को रखने का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को पूरी तरह से पवित्र करना है। लोग उपमार्ग, जड़ी बूटी के साथ दांतों की सफाई करने और डाटावान जड़ी बूटी के साथ स्नान करने कई चीजें करते हैं। इन सभी जड़ी बूटियों का विशेष रूप से शरीर के बाहरी शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है और मक्खन, तुलसी, दूध और दही का मिश्रण भी किसी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ही पिया जाता है। इस दिन भक्त 7 महान संतों के सप्त ऋषि की पूजा करते हैं, जो सभी अनुष्ठानों के अंतिम पहलू का अंतिम भाग होता है। सभी 7 ऋषियों की उपस्थिति का
आह्वान करने के लिए प्रार्थनाओं और कई पवित्र चीजें से फूल और खाद्य उत्पादों की पेशकश की जाती है। तो साथियों, अगर आपको ऋषि पंचमी से संबंधित मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ विभा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।